मत्स्येंद्रनाथ के जन्म की कथाएं। नाथपंथ भारतवर्ष, नेपाल आदि कई देशों में आज भी प्रचलित है। देश के विभिन्न भागों में नागपंथी योगी पाए जाते हैं। नाथ शब्द की व्युत्पत्ति के लिए नकार अनादि रूपम थकारा स्थाप्यते सदा कहा जाता है, अर्थात ना शब्द अनादि रूप का प्रतीक है और थ स्थापना अर्थात त्रिभुवन का प्रतीक है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं, इसलिए उन्हें आदिनाथ सर्वेशाम नाथा नाम प्रथमा कहा जाता है। नाथ परंपरा के आदि दीक्षा गुरु भगवान दत्तात्रेय माने जाते हैं तथा नाथ परंपरा के गुरुओं में मत्स्येंद्र नाथ का स्थान सर्वप्रथम है। नेपाली अनुश्रुति के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ को भगवान अविलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के विषय में एक कथा यह भी है कि एक बार जब भगवान शंकर समुद्र तट पर बैठे हुए पार्थी जी को योग विद्या का उपदेश कर रहे थे, उसमें विष्णु जी ने एक मत्स्य के उदर में प्रवेश किया और वे उस उपदेश को गुप्त रूप से सुनने लगे। उपदेश सुनते समय पार्थी जी अचानक समाधिस्थ हो गई। उस समय यह सोचकर कि कहीं भगवान शंकर योग चर्चा को बंद न कर दें, मत्स्य के पेट में विराजमान विष्णु पार्थी जी के स्थान पर स्वयं हुंकारी भरने लगे। कुछ देर बाद जब शिव जी का ध्यान उस पर गया तो विष्णु जी उनके सामने बालक रूप में प्रकट हो गई। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें योग विद्या में प्रवीण होने का आशीर्वाद दिया। आगे चलकर वही बालवेशधारी विष्णु योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। मत्स्येंद्र नाथ को ही मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। स्कंद पुराण तथा बृहनारद पुराण में मत्स्येंद्र नाथ की उत्पत्ति के विषय में एक दूसरी ही कथा मिलती है। इन पुराणों के अनुसार किसी समय एक मछली ने उस बालक को, जिसे अशुभ नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता ने समुद्र में फेंक दिया था, निगल लिया। एक समय समुद्र तट पर बैठे हुए शिवजी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश कर रहे थे। उसी समय वह मछली भी वहीं समीप आ पहुंची। शिव पार्वती के संवाद को सुनकर के मत्स्य के उदर में स्थित वह बालक आदेश आदेश कहकर चिल्ला उठा। उसके शब्द को सुनकर पार्वती जी ने मछली की ओर देखा तो वह बालक को बालू के ऊपर अपने मुंह से उगलकर पानी में भाग गई। पार्वती जी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका मत्स्येंद्र नाथ रखा नाम। तत्पश्चात भगवान शंकर ने उसे योग विद्या का उपदेश दिया। आगे चलकर इसी बालक ने संसार में योग विद्या का प्रचार किया। मत्स्येंद्र नाथ का लिखा हुआ मत्स्येंद्र संहिता नामक योग विषय ग्रंथ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि एक बार नेपाल के राजा वसंत देव राज्यच्युत होकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की शरण में गए थे। मत्स्येंद्र नाथ के आशीर्वाद से उन्हें पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी को शिवजी का रूप मान करके उनका मंदिर स्थापित किया तथा नेपाल के घर घर में उनकी पूजा का प्रचलन हुआ। नेपाल के भोजमती नामक गांव में मत्स्येंद्र नाथ जी का प्रमुख धाम है। वहाँ प्रतिवर्ष वैसाख में 3 दिन तक बड़ा उत्सव मनाया जाता है तथा उनकी सवारी बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाती है। नेपाल सरकार के पुस्तकालय में मत्स्येंद्र नाथ लिखित कोल ज्ञान निर्णय नामक एक पुस्तक की पांडुलिपि अभी तक सुरक्षित पाई जाती है। उसकी लिपि आदि से यह प्रतीत होता है कि उस पुस्तक को ईस्वी सन की 9वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया होगा। मत्स्येंद्र नाथ जी के जन्म की नाथ पंथ कथा का वर्णन आगे दूसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक किया जाएगा।
नाथपंथ के चिन्ह। नाथपंथी योगियों के वेश को जोगी भेष अर्थात योगी वेश कहा जाता है। इस पंथ की दीक्षा वसंत पंचमी के दिन ली जाती है। नाथपंथ में दीक्षित होने वाले योगी के सर्वप्रथम कान फाड़े जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ के अनुयायियों के कान मध्य से फाड़े जाते हैं तथा जलंधरनाथ तथा कनफरनाथ के अनुयायी कान की लोरी अर्थात कान का निचला भाग फड़वाते हैं। कान फट जाने पर जब छिद्र हो जाते हैं तब उनमें मुद्रा बहनी जाती है। ये एक प्रकार का गोल तथा मोटा छल्ला सा होता है। पहले मिट्टी की मुद्रा बहनी जाती थी परंतु वे शीघ्र टूट जाती थी, इसलिए बाद में उन्हें किसी धातु, हाथी दांत अथवा हिरण के सींग आदि से बनाया जाने लगा। मुद्रा धारण करना नाथ समुदाय का मुख्य चिन्ह है। मुद्रा धारण करने वाले योगियों को आम बोलचाल की भाषा में कन फटा अथवा कान फड़ा भी कहा जाता है। मुद्रा पहनाने के बाद गुरु द्वारा शिष्य के कान में गुरु मंत्र फूंका जाता है। मंत्र उपदेश करने को ही मंत्र फूंकना कहा जाता है। कान फाड़ने की क्रिया भी वसंत पंचमी को ही की जाती है तथा उस समय कोई अपवित्र अवस्था में स्त्री सामने ना पड़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कान फड़वाए बिना कोई भी व्यक्ति नाथ पंथ में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। नाथपंथी योगियों के मुख्य चिन्ह इस प्रकार से होते हैं। पहली होती है मुद्रा, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। दूसरा होता है धनधारी। ये एक लोहे अथवा लकड़ी का बना हुआ एक प्रकार का चक्र सा होता है। इसके बीच में छिद्र होता है। इसमें कोड़ी अथवा मनका को माला की तरह पिरो दिया जाता है। मंत्र जाप करते समय इसमें माला को फिराया जाता है। धनधारी अथवा धांधरी के भीतर माला फिराने की क्रिया कुछ कठिन होती है, उसे अभ्यास से ही सीखा जाता है। नाथपंथियों का विश्वास है कि मंत्र का जाप करते हुए जो नाथ इस धांधरी में पड़ी हुई माला के डोरे को अलग कर सकता है, उसका गुरु की कृपा से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और वह संसार चक्र से छुटकारा पा करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग इस धनधारी को गोरख धंधा कहकर भी पुकारते हैं। तीसरा इसका चिन्ह होता है किंगरी। इसे सारंगी भी कहते हैं। यह हाथ में रहती है और ध्यान एकाग्र करने के काम आती है। चौथा होता है सिंघी। यह हिरण के सींग से बनाई जाती है। इसके साथ ही रुद्राक्ष का मन का झूलता रहता है। संध्या काल की उपासना करते समय तथा भोजन करने से पूर्व इसे बजाया जाता है। फूंक मारने पर इसमें से तीव्र ध्वनि निकलती है। पांचवा चिन्ह होता है सुमरनी। यह रुद्राक्ष की माला होती है। माला में 32, 64, 84 अथवा 108 रुद्राक्ष के दाने होते हैं। छोटी माला में 18 अथवा 28 मन के होते हैं। उसे कलाई में बांधा जाता है। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र जमा अक्ष, रुद्राक्ष अर्थात शिव जी की आंख। इसमें खरबूजे की फांक जैसे रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, उन्हें मुख कहा जाता है। ऐसी रेखाओं वाली पंचमुखी रुद्राक्ष का महत्व विशेष माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गले में एक मुखी रुद्राक्ष धारण किए रहता है, उसके ऊपर की शक्ति काम नहीं करती। 11 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। ग्रस्त योगियों के लिए द्विमुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ बताया गया है। रुद्राक्ष के विषय में सामान्य मत यह है कि ये जिस घर में होता है वहां लक्ष्मी का निवास हर समय बना रहता है। छठा चिन्ह है अघारी। लकड़ी के छोटे से गोल डंडे के ऊपर दोनों बाजुएं रखी रहें, ऐसा एक लकड़ी का ही मजबूत गोल
पट्टा लगा रहता है। नाथ योगी इसे अपने साथ लेकर घूमते हैं। यदि कहीं उन्हें बैठने की आवश्यकता पड़े तो वे पृथ्वी पर न बैठकर इस आधारी को पृथ्वी के ऊपर जमा देते हैं और स्वयं उसके पट्टे के ऊपर बैठ जाते हैं। इस पर स्थिरतापूर्वक बैठने के लिए भी अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। 7वां चिन्ह होता है सोटा। यह काली लकड़ी का गोल बना हुआ हाथ 1.5 हाथ लंबा होता है। इसे भैरवनाथ अथवा गोरखनाथ का सोटा अथवा डंका भी कहा जाता है। दुखी व्यक्ति के सामने बैठ करके मंत्र पढ़कर फूंक मारने के बाद उस सोटे को उसके सामने ऊपर से नीचे की ओर उतारा चलाया जाता है। 8वां चिन्ह है मेखला। यह कमर में बांधने के लिए मूंज की बनी हुई रस्सी होती है। इसके द्वारा लंगोटी को बांधा जाता है। 9वां चिन्ह होता है सिंहनाद अर्थात जनेऊ। यह काले रंग की ऊन द्वारा बनाया जाता है। इसमें हिरण के सींग अथवा तांबा पीतल आदि धातुओं में निमित पुत्री को बांध कर रखा जाता है। कुमाइयों के योगी सूत का बना हुआ मोटा सिंहनाद जनेऊ पहनते हैं। कुछ योगी इसे पहनते ही नहीं हैं। वे ये कहते हैं कि हमने इस चिन्ह को अपने हृदय में धारण कर रखा है। कहा जाता है कि मत्स्यनाथ नामक एक सिद्ध योगी ने इस सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित किया था। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने हृदय के भीतर श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को हर समय धारण किया रहते थे और एक बार उन्होंने अपनी छाती चीरकर उसे प्रत्यक्ष भी कर दिखाया था, उसी प्रकार मस्तनाथ जी ने भी यज्ञोपवीति को मानसिक रूप से अपने हृदय में धारण कर लिया था। तभी से मस्तनाथ जी के अनुयायी सिद्ध योगी सिंहनाथ जनेऊ को धारण नहीं करते हैं। 10वां चिन्ह है कंथा। यह गेरुए रंग की खादी की लंबी कफनी को कहा जाता है। गेरुआ रंग अथवा लाल रंग ब्रह्मचर्य का साधक रंग माना जाता है। इस रंग का वस्त्र धारण करने से तेज स्तंभन की शक्ति बढ़ती है। प्रचलित दंत कथा ये भी है कि सर्वप्रथम पार्थी जी ने अपने शरीर के रक्त से रंग करके एक कफनी गोरखनाथ जी को पहनने के लिए दी थी। उसी की स्मृति में कथा का रंग गेरुआ अथवा लाल रखा जाता है। कंथा को कथरी भी कहते हैं। इसे तैमद की भांति पहना जाता है। 11वां चिन्ह है गुदड़ी। यह भी गेरुआ अथवा लाल रंग का वस्त्र होता है। इसे ओढ़कर शरीर को ढांकने का काम लिया जाता है। 12वां चिन्ह है खप्पर। यह घड़े को फोड़कर उसके नीचे के अर्धभाग द्वारा तैयार किया जाता है। दरियाई नारियल आदि से भी खप्पर तैयार किए जाते हैं। कुछ योगी लोग कांसे का बना हुआ खप्पर भी रखते हैं। इस खप्पर में भस्म भर के रखी जाती है। कुछ योगी खप्पर को जल पात्र, भोजन पात्र अथवा भिक्षा पात्र के रूप में भी काम में लाते हैं। 13वां चिन्ह होता है त्रिपुंड। यह नाथपंथियों का विशेष चिन्ह है। इसे भस्म के द्वारा ललाट, हृदय तथा भुजाओं पर बनाया जाता है। 14वां चिन्ह होता है भस्म स्नान। जली हुई लकड़ी की राख को भस्म कहा जाता है। इस भस्म को संपूर्ण शरीर पर लगाने का नाम ही भस्म स्नान है। कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ द्वारा घोर तपस्या किए जाने पर जब शंकर भगवान जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा, उस समय मत्स्येंद्र नाथ ने उनसे अपने स्वरूप का दान करने के लिए कहा। तब शंकर जी ने पहले तो उनके मस्तक पर भस्म लगाई, तत्पश्चात उनके संपूर्ण शरीर को भस्म स्नान कराया, अर्थात संपूर्ण शरीर पर भस्म मलवाई। इस प्रकार उन्हें अपने स्वरूप का दान करने के उपरांत शिव जी ने कहा, हे मत्स्येंद्र, इस भस्म स्नान का तात्पर्य यह है कि योगी को मान अपमान का विचार किए बिना स्वयं को पृथ्वी के समान जड़ समझना चाहिए।
जिस प्रकार अग्नि के संयोग से लकड़ी जल जाती है, उसी प्रकार योगी को चाहिए कि वह ज्ञान अग्नि द्वारा कठोरता आदि दुर्गुणों को जला करके नष्ट कर दे तथा अपनी सभी कर्मों को ज्ञान अग्नि में ही भस्म करता रहे। इसके अतिरिक्त नाथ योगी सिर पर जटाएं धारण करते हैं। जटाओं में बरगद का दूध लगाया जाता है। कुछ योगी सोटे के स्थान पर हाथ में त्रिशूल अथवा चिमटा भी धारण करते हैं। बड़े बड़े रुद्राक्ष की मालाओं तथा बालों की मोटी रस्सियों को कमर, पीठ, कंठ तथा भुजाओं में लपेटने एवं पैरों में पीतल के बड़े बड़े घुंघरू पहनने का भी इन योगियों में प्रचलन है। सामान्यतः नाथपंथ के योगी अपने सिर पर जटा तथा दाढ़ी और मूंछों के केशों को बढ़ाए रहते हैं, परंतु आधुनिक काल में कुछ नाथपंथी महंत लोग जटा, जूट, दाढ़ी आदि नहीं रखते। वे बालों को सफा चट रखते हैं, गेरुए रंग के रेशमी वस्त्र पहनते हैं तथा रुद्राक्ष की माला गले में धारण किए रहते हैं। ऐसे महंत लोग मस्तक पर तो भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, परंतु संपूर्ण शरीर पर भस्म नहीं मलते। नाथ योगी भिक्षा मांगकर अपने लिए भोजन जुटाते हैं। वे गृहस्थों के दरवाजे पर जाकर के अलग शब्द का उच्चारण करते हैं, श्रृंगीनाद करते हैं अर्थात सिंघी को बजाते हैं और पांव के घुंघरों की आवाज़ करते हैं। वे भिक्षा चाहिए शब्द का उच्चारण नहीं करते, केवल मात्र पूर्वोक्त संकेत करने पर ही यदि कोई व्यक्ति उनके खप्पर में भिक्षा डाल दे तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नाथपंथी योगी भिक्षा एकत्र करने के लिए अपने कंधे पर एक छोटी सी झोली भी लटकाए रहते हैं। भिक्षा से प्राप्त होने वाली वस्तु को वे अपनी उस झोली में डलवा लेते हैं, परंतु उसके हाथ में खप्पर आवश्यक होता है। खप्पर में भस्म भरी रहती है, उसमें से धूप आदि का धुआं भी उठता रहता है। भिक्षा देने वाले अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के मस्तक पर नाथ योगी अपने खप्पर में से थोड़ी सी भस्म निकालकर लगा देते हैं। उस भस्म को आशीर्वाद का तिलक समझा जाता है। नाथ योगी किसी स्थान पर ना तो बैठते हैं और ना एकदम स्तब्ध रूप से खड़े ही होते हैं। यदि वे किसी जगह खड़े भी हों तो अपने दोनों पांवों को क्रम से ऊंचा नीचा उठाते गिराते रहते हैं, जिसके कारण उनके पांव में बंधे हुए घुंघरुओं से आवाज़ निकलती रहती है। तब कभी उन्हें विश्राम करना होता है, उससे वे आधारी का सहारा ले लेते हैं।